हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड पार्ट 29। ये हमारा ब्रेक का पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेक में सेक्शनों को कैसे यूज किया जाता है, ब्रेक सेक्शन जिन्हें बोलते हैं। तो हम चलते हैं लेआउट में, और लेआउट में आपको मिलता है ब्रेक। तो इस ब्रेक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस ब्रेक में मिलता है फर्स्ट आपको नेक्स्ट पेज, ठीक है। अगर आपने हमारी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें जिसमें हमने तीनों को बताया। तो आज का मेन टॉपिक है हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, अब देखिए मैं ब्रेक जब मैंने किया था तो हमारा जो डेटा था वो नेक्स्ट पेज पर नहीं गया था, एक ही पेज पर था, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होने वाला, वो नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो हम आते हैं ब्रेक में, और ब्रेक में आने के बाद नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए वो नेक्स्ट पेज पर आ चुका है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ रहा है कि वो सेक्शन ब्रेक हो गया, और वो जो डेटा था आगे का वो नेक्स्ट पेज पर जंप कर गया। क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ दिख रहा है कि सेक्शन 1 और हेडर सेक्शन 2, यहाँ फुटर मिल रहा है। तो ये था आपका सेक्शन का पार्ट। अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूं और कोई भी डेटा डाल देता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर आके कंट्रोल ई बटन प्रेस किया सेंटर के लिए, हेलो वर्ल्ड, ठीक। अब मैं यहाँ पर पहुंचता हूं दूसरे पेज पर, तो देखो दूसरे पेज पर भी शो हो रहा है, ठीक है। अब तीसरे पेज पर आएंगे, वो तीसरे पेज पर भी शो हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि फर्स्ट पेज पर जो डेटा है उसमें भी चेंज हो, सेकंड पेज पर भी हेडर में चेंज हो, और थर्ड पे भी चेंज हो, ठीक है। तो एक मैं लगा लेता हूं बॉटम पे, यहाँ पर आके एक और सेक्शन ब्रेक, यहाँ पर आके एक सेक्शन ब्रेक लगा लेते हैं। लेआउट में गए, और लेआउट में जाने के बाद ब्रेक, और ये लीजिए सेक्शन ब्रेक एक और लगा लिया, वो नेक्स्ट पेज पर पहुंच चुका है। अब फिलहाल मैं हटा लेता हूं कि ये लीजिए सेक्शन ब्रेक का ये इधर वाला, क्योंकि डेटा ऐसा ना लगे कि वो लगा, ठीक है। ये लीजिए, पर यहाँ दिख रहा है कि सेक्शन ब्रेक लग चुका है। अब यहाँ पर हम आते हैं, डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ रहा सेक्शन 2, ठीक है। और इधर पहुंचते हैं सेक्शन 3, और ऊपर आ गया सेक्शन 1। लेकिन इनका सेक्शनों का फायदा क्या हुआ, अब देखो फायदा ये है कि एक तो ये कि आप डेटा टाइप करेंगे तो नीचे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, जब तक ये पूरा पेज फुल नहीं हो जाता। ये ब्रेक का फायदा होता है। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब फर्स्ट पेज पर आप ऐसे रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये लिंक वाला फिर लिंक टू प्रीवियस, यानी कि कोई लिंक है नहीं पीछे अभी तक इसका, तो इसलिए फीचर साइड हो गया। लेकिन जैसे ही मैं लिंक 2 पे जाके क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 2, तो यहाँ पर आ गया ये लिंक टू प्रीवियस। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये लिंक इस पेज का हट चुका है। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपने एक सॉफ्टवेयर का नाम नोटपैड, ठीक है। नोटपैड मैंने टाइप किया, कंट्रोल ई सेंटर। अब देखिए मैं ऐसे स्क्रॉल करता हूं तो सेकंड पेज पर भी चेंज होना चाहिए, अब नहीं हुआ क्योंकि मैंने वहां से लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक किया था, ये इसका फायदा होता है। लेकिन थर्ड पे चलते हैं, तो सेक्शन पे, थर्ड सेक्शन पे देखिए क्या होता है, सब पे मिल रहा है, थर्ड सेक्शन पे भी आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि थर्ड सेक्शन से हमारा लिंक हट जाए, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अब देखो इसका भी यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ वर्ड पैड, ठीक है। अब स्क्रॉल करते हैं, देखो इसमें क्या हुआ, सेकंड सेक्शन पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, और फर्स्ट पेज पर आ रहा है नोटपैड, और यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका वर्ड पैड। आप इसमें डिफरेंट फर्स्ट पेज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक से ज्यादा आपको सेक्शन बनाने पड़ेंगे, जब आपको काफी अलग अलग नाम लिखने पड़ते हैं। आप ऐसे मान के चलें, जब आपको कोई एक बुक बना रहे हैं, बुक में एक चैप्टर जब तक चल रहा है उस चैप्टर का नाम हेडर पे शो होना चाहिए, फुटर पे। जैसे ही चैप्टर चेंज हो तुरंत उस चैप्टर का नाम शो होने लग जाए, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर जो भी आपका आने वाला है। तो उस केस में हेडर फुटर का भी आप यूज करेंगे, लेकिन ब्रेक का यूज कर सकते हैं। जब तक आप सेक्शन ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तब तक ये चेंजेस नहीं होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट अब देखते हैं आगे लेआउट में। लेआउट में एक और ऑप्शन आपको मिलता है। अब ये आपको सिमिलर सा लगेगा जो आपने पीछे यूज किया था। अब हम आते हैं थोड़ा बॉटम पे, यहां से यूज कर लेते हैं वर्ड पैड, ये लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ब्रेक, और ब्रेक में जाने के बाद यहाँ पर मिलता है कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस
ये था इंसर्ट अ सेक्शन, ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। यानी कि जो भी आप सेक्शन यहाँ इंसर्ट करेंगे वो एक नए पेज से स्टार्ट होगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करा है कि जब आप कोई सेक्शन स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट कराएंगे, तो वो न्यू पेज से नहीं होके इसी पेज से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अब पहले देख लेते हैं कि इस पेज पर सेक्शन कौन सा बन रहा है। यहाँ पर हम आए और इस पर यहाँ से चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं, सेक्शन 2, ठीक है, और स्क्रॉल किया, यहाँ भी सेक्शन 2 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, वर्ड पैड पे सेक्शन 3 फर्स्ट पेज पे, और यहाँ पर देखो सेक्शन। अब मैं यहाँ पर आके बनाता हूँ, सेक्शन का यूज करता हूँ, सॉरी, लेआउट में गए और यहां से यूज कर लिया मैंने कंटिन्यूस। अब ये कह रहा है कि सेक्शन ब्रेक हो चुका है, कंटिन्यूस। अब मैं डबल क्लिक करता हूं, यहां पर क्या शो होगा, सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2, यानी कि इस सेक्शन का, ये जो आपका सेक्शन है, सॉरी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ये रहा सेक्शन 2, ठीक है। इस सेक्शन 2 के बाद तुरंत आ गया आपका सेक्शन 3। हालांकि सेक्शन 3 यहां से भी स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उसी में ही यहाँ पर आपका सेक्शन लग चुका है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको हटाता हूँ, कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे तो यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, डिलीट, और थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सेक्शन लगा हुआ है, सेक्शन नेक्स्ट पेज वाला था, यानी कि 3 जब मैंने बना दिया था। यहाँ पर आते हैं और लेआउट में आएंगे, ब्रेक पे जाएंगे, कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक ब्रेक लग चुका है सेक्शन का, जो कंटिन्यूस ब्रेक सेक्शन है, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो सेक्शन 3, और नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो सेक्शन 4, ठीक है, क्योंकि वो आपका अगले वाले पेज से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डेटा नेक्स्ट पेज पर नहीं पहुंचता है। ये इसका ऑप्शन था। अब आपको इसमें नेक्स्ट आपको मिलता है, पेज लेआउट में आते हैं और पेज लेआउट में ब्रेक, डबल क्लिक करेंगे और इसमें आपको मिलता है इवन पेज। अब इवन पेज और ओड पेज, यानी कि आप सेक्शन लगाना चाहते हैं कि इवन पेज पर, कि जहां भी आप सेक्शन लगाएं उसके आगे से इवन पेज आए या ओड पेज आना स्टार्ट हो, ठीक है, उसके लिए होता है न्यूमेरिकल पेज नंबर। अब मैं फिलहाल इसको पूरे को हटा लेता हूँ, डिलीट किया, ठीक है, और यहाँ पर रैंड कमांड का यूज कर लेता हूँ। मैं कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया मैंने, ठीक है, और किया एंटर। अब मैं एक हेडर पे यहाँ पर पेज नंबर डाला हुआ है, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 4 तक आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और डेटा ले लेते हैं, आपको क्लियर दिखेगा, फिर समझ में आ जाएगा। 30,6 ये 5 राइट, ठीक। अब पेज नंबर सभी पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब मैं यहाँ पर आके सेक्शन का यूज करता हूँ, इवन का या ओड का। तो पहले हम यहाँ पर इवन का यूज कर लेंगे। पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 पर जाने के बाद अब मैं ब्रेक पे आऊंगा और यहाँ पर इवन पेज, यानी कि आगे से इवन पेज आपका है, यहाँ क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब 3 के बाद इवन पेज यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर देखिए 2 आ गया, ठीक है। अब 2 के बाद 3, यानी कि जहां से भी आपको स्टार्ट करना है, इवन पेज से स्टार्ट करना है या ओड पेज से स्टार्ट करना है, ये उसके लिए होता है, क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे जाने के बाद यहाँ पर मैं कितने पे हूँ, 4th पे हूँ, और 4 पे आने के बाद आगे कौन सा पेज नंबर है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ क्लिक किया, ब्रेक पे आए और यहाँ पर ओड पे क्लिक कर दिया, यानी कि अब यहाँ से ओड का मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, ठीक है, और यहाँ से 2, 3। अब इसमें जब तक ये सेक्शन नहीं हटेंगे तब तक हम पेज नंबर भी यहाँ से नहीं हटा सकते, चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल अच्छी तरह से। तो क्लिक करते हैं, देखो मैं यहाँ पर टॉप से आता हूँ और मैंने सेंटर में रखना स्टार्ट कर दिया, पेज नंबर 1, 2, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 3, अब क्या हुआ 2 आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इससे 3 के बाद 2 आ जाए, नहीं सॉरी 3 के बाद 4 आए, तो मैं इसको अगर चेंज करने की कोशिश करूंगा, पहले तो कह रहा है लिंक टू प्रीवियस, क्या आप लिंक हटाना चाहते हैं। अगर मैं लिंक नहीं हटाना चाहता तो क्या करूंगा, सीधा यहाँ पर आता हूं और यहाँ से फॉर्मेट। अब यहाँ से इसमें एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सिलेक्शन, कि जब आपके पेज नंबर कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप इस फीचर्स का यूज करते हैं। ओके, ओके करने के बाद इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ 3, 4, सॉरी इसमें इवन ओड वहां से वो हटा दिया था, हट गया होगा, 6, 7, ये आपके मैंने दोनों लगाए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ 1 से स्टार्ट हो गया। अब फिर हमें यहाँ से चेंजेस करना होगा,
तो दोबारा आएंगे और जितने भी आप सेक्शन लगाओगे उस हिसाब से चलने वाले हैं। अब यहाँ से क्या हुआ 7 8 ये हो गया। अगर मैं एक सेक्शन लगाता और कंटिन्यू उसी में ही सेक्शन लगा देता, यानी कि ये सेक्शन और यूज कर लेता, तो प्रॉब्लम आ सकती थी हमारे पास। यहाँ क्लिक करते हैं लेआउट और ब्रेक पे चलते हैं, लीजिए, और इसी में एक और ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, ये वाला ऑप्शन पे कंटिन्यू सिलेक्शन 1, कि सेक्शन आप इसी में बनाते रहोगे, नेक्स्ट पेज पर नहीं जाएगा और सेक्शन पे सेक्शन बनता रहेगा। और फिर आप जैसे ही आप इवन या ऑड पेज यूज करते हैं तो पेज नंबर डालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक आप अपने सेक्शन को नहीं हटाते। क्लियर? मैंने नहीं उससे स्टार्ट करा था तो इसलिए यहाँ पर एक एक करके हमको हटाना पड़ रहा। ठीक है, सेक्शन को हटाने की इसमें जरूरत नहीं हो पा रही है। क्लियर? अब आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आज का ब्रेक मैंने आपको समझा चुका हूं। अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, क्योंकि वीडियोस थोड़ी बड़ी होने वाली हैं, तो जिससे आप ज्यादा बोर ना हो, मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ 10-10 मिनट तक की, 10-11 मिनट तक की, 15 लास्ट रहने वाली है। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला लाइन नंबर को कैसे यूज करना होता है और हाइफोनेशन को कैसे यूज करेंगे, हो सकता है कि पैराग्राफ भी उसी में कवर हो जाए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।